होली रंगों का त्योहार है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रंग कैसे बने होली के इस त्योहार का हिस्सा? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। मान्यता है कि होली को रंगों का त्योहार मनाना भगवान कृष्ण के समय से शुरू हुआ। भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। श्री कृष्ण मथुरा में रंगों के साथ होली मनाते थे और उसके बाद से ही होली का त्योहार रंगों के त्योहारों के रूप में मनाए जाने की प्रथा शुरू हो गई। और उसके बाद से ही होली का त्योहार रंगों के त्योहार के रूप में मनाए जाने की प्रथा शुरू हो गई। वे वृंदावन और गोकुल में अपने दोस्तों के साथ होली खेलते थे। धीरे धीरे इस त्योहार ने एक सामुदायिक कार्यक्रम का रूप ले लिया। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। इस परंपरा से भी एक पौराणिक कथा जुड़ी है। जैसा कि ये तो सभी जानते हैं कि होली का त्योहार भी बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। कथा अनुसार सतयुग में हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा था जो खुद को सबसे अधिक बलवान समझता था। इसलिए वह देवताओं से घृणा करता था और उसे देवताओं में भगवान विष्णु का नाम सुनना भी पसंद नहीं था। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह बात हिरण्यकश्यप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह कई तरह से अपने पुत्र को डराता था और भगवान विष्णु की उपासना करने से रोकता था। पर प्रहलाद सदैव अपने भगवान की भक्ति में लीन रहता था। इस सब से परेशान होकर एक दिन हिरण्यकश्यप ने एक योजना बनाई, जिसके अनुसार उसने अपनी बहन होलिका, जिसे वरदान प्राप्त था कि आग पर उसे विजय प्राप्त है और उसे अग्नि जला नहीं सकती, तो उसने अपनी बहन होलिका को अग्नि की वेदी पर प्रहलाद को लेकर बैठने को कहा। प्रहलाद अपनी बुआ के साथ वेदी पर बैठ गया और अपने भगवान की भक्ति में लीन हो गया। तभी अचानक होलिका जलने लगी और आकाशवाणी हुई, जिसके अनुसार होलिका को याद दिलाया गया कि अगर वह अपने वरदान का दुरुपयोग करेगी तब वह खुद जलकर राख हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। प्रहलाद का अग्नि कुछ नहीं बिगाड़ पाई और होलिका जलकर भस्म हो गई। जिसके बाद प्रजा ने हर्षोल्लास से उस दिन खुशियां मनाई और आज तक उस दिन को होलिका दहन के नाम से मनाया जाता है। आइए अब जानते हैं होलिका दहन पूजा की विधि। होलिका दहन की पूजा करने के लिए सबसे पहले स्नान करना जरूरी है। स्नान के बाद होलिका की पूजा वाले स्थान पर उत्तर या पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। पूजा करने के लिए गाय के गोबर से होलिका और प्रहलाद की प्रतिमा बनाएं। वहीं पूजा की सामग्री के लिए रोली, फूल, फलों की माला, कच्चा सूत, गुड़, साबुत हल्दी, मूंग, बताशे, गुलाल, नारियल, 5 से 7 तरह के अनाज और एक लोटे में पानी रख ले। इसके बाद इन सभी पूजन सामग्री के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करें, मिठाइयाँ और फल चढ़ाएं। रात्रि में लकड़ियाँ एकत्र करके उनमें अग्नि प्रज्वलित करें। उस अग्नि के चारों ओर 7 बार परिक्रमा करें और प्रार्थना करें कि इस अग्नि में आपके सारे दुख और बाधाएं भस्म हो जाएं। आपकी होली और आपका जीवन मंगलमय हो।